गुड इवनिंग एवरीवन। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 व्याख्यात्मक सहित हल प्रश्न पत्र है ये। तो ये 12 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो देख लेते हैं इसमें हिंदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए थे और इसी पेपर के तरीके के से ही अब 2021 का पेपर आप लोगों का होगा। तो आप लोग देख लें कि किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, तो ये हमारा 2017 का जो 12 दिसंबर का पेपर है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें हमारा कौन सा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भारत की डैश है, यह सही विकल्प का चयन करें, कर पूर्ण वाक्य इसका करें। तो मूल भाषा, राजभाषा या अंतर्राज्यीय भाषा या राष्ट्रभाषा। तो ये हमारी राजभाषा हो जाएगी। ठीक है, ओके, हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा। ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा, विरुद्धार्थी मतलब विलोम। ठीक है, तो ये हो जाएगा वक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्र उसमें हमारा सही हो जाएगा। ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द वक्र होगा। सुर का विलोम असुर हो जाएगा। नीरस का मिथ्या, ठीक है, नीरस का मिथ्या हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था इंदिरा डागी को। ठीक है, इंदिरा डागी को 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये 2013 में इन्हें भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डागी को उनकी कहानी शुक्रिया इमरान साहब के लिए प्रदान किया गया था। इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में मिला, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 में और बागेश्वरी पुरस्कार 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इनकी यहाँ प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थीं। तो 150 प्रेमिकाएँ, हवेली, सनातनपुर। ठीक है, इनकी जो कृतियाँ थी पहली। ठीक है, और भी नीचे दिए गए शब्द में कि शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। तो अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो ये किस प्रकार के गुणवाचक विशेषण हैं आपको बताना है। तो आकार बोधक हैं, गंध बोधक हैं, गुण बोधक हैं या दोष बोधक हैं। तो ये गुण बोधक हैं। ठीक है, गुण मतलब इसका अपना गुण बता रहे हैं ना। अच्छा गुण है, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब गुण का बोध कराते हैं। ठीक है, गुण बोधक अच्छा, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु होता है। भाव बोधक में बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट। ओके, गंध बोधक में बदबू, सुगंधित, दुर्गंध। आकार बोधक में लंबा, चौड़ा, गोल, त्रिकोण। ठीक है, ये आदि विकल्प इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ठीक है, कठिन परिश्रम के बिना सफल तुम नहीं हो सकते, ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। तो देख लेते हैं, सात समंदर पार, डायन, जंगल जहाँ से शुरू होता है, ऑपरेशन जोना की। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही जाएगा सी, लंदन वाला। ठीक है, 2001 में कथाकार जो संजीव हैं उनकी कृति जंगल जहाँ से शुरू होता है के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान पुरस्कार जो है लंदन में दिया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 30 साल का, सफ़रनामा, प्रेम मुक्ति, किसानगढ़ के अहेरी, पाँव तले की दूब, सात समंदर पार, डायन, आकाश चंबा। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां थीं। नेक्स्ट है, यह जीवन क्या है, निर्झर। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यह जीवन क्या है, निर्झर है। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ठीक, तो इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो गया था, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही हो गया। ठीक है, तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ये इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, याचना। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा इसमें। तो याचना का याचना ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याचना एक बहुवचन शब्द ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं अन्य कौन कौन से बहुवचन शब्द होते हैं जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन में ही। तो जैसे
बेटियाँ, घोड़े, लड़के, नदियाँ आदि ये सब बहुवचन शब्द हैं। ठीक है। एक वचन में कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं? जैसे छाया, कल, पानी, क्रोध, क्षमा, दूध, प्रेम, वर्षा आदि ये सभी एक वचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो विपिन शब्द का समानार्थी शब्द इसमें कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कानन। विपिन शब्द का कानन शब्द है जो है समानार्थी शब्द है। इसे अनल, हवा, बाजी, अश्व, अमी, अमृत का समानार्थी शब्द है। ठीक है, ओके। बाजी माने अश्व होता है और अनल हवा का है, अमी अमृत का समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ठीक है, तो इसमें जीवन जो है गलत लिखा हुआ है, तो पहला वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। ओके, ठीक है। तो देखें, इसमें क्षणभंगुर ऐसे लिख दिया है, इसमें क्षणभंगुर गलत था। ठीक है, इसमें नष्ट गलत लिख दिया है। ठीक है, ओके। तो ये सब अलग अलग होगा, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्य छांटिए। तो अल्पहारी शब्द के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? जो कंदमूल फल खाता है, जो फल खाता है, जो पकवान खाता है, जो कम खाता है। तो अल्पहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। ठीक है, जो कम खाता है उसे अल्पहारी कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लिखा है अल्पहारी का मतलब होता है, ठीक है, कौन सा होता है? जो अल्पहारी के लिए सर्वाधिक है, जो कम खाता हो। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं या जुटे रहते हैं। तो इसका बहुवचन शब्द क्या होगा टट्टू का? तो टट्टू का बहुवचन क्या हो जाएगा? टट्टुओं। ठीक है, क्या है? लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। तो टट्टू का बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा? तो टट्टुओं सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के कितने मुख्य भेद होते हैं आपको देखना है। तो अलंकार के मुख्य भेद हो जाएंगे कितने? 2। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, और एक और भी होता है उभयालंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही अलंकार पढ़ेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, ये हमारे पेपर के माध्यम से 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हमारा गद्यांश दिया हुआ है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो गद्यांश है, मनुष्य का जीवन स्वावलंब और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनाना और किसी दूसरे पर बोझ न बनकर किसी पर निर्भर होकर अर्थात आश्रित न रहकर आप अपने निर्भर या आश्रित रहना, ताकि दोनों परावलंब या अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंत बाह्य व्यक्ति को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो पहला है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, या स्वावलंबन जीवन, या स्वावलंबन या परावलंबन संसार में परावलंबन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या है? लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या है? पराश्रित, अवलंब, कठपुतली या आश्रयदाता। तो इसमें जो लकड़ी की गुड़िया बनी हुई है यह कठपुतली है। ठीक है, कठपुतली इसका मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वत्र बाध्यता और विषमता ही दिखाई देती है का, तो इसमें वाक्य भेद बताएं। तो वाक्य भेद क्या दिखाना है? सर्वत्र बाध्यता और विश्वास ही दिखाई देता है। तो मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर देख लेते हैं, या फिर कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या आश्रित उपवाक्य है। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सर्वत्र बाध्यता और विश्वस्तता ही दिखाई देती है, तो इसमें और शब्द लग गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य छांटिए। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 में हमारा सही हो जाएगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरुमुखी, कैथी, खरगोष्ठी। तो इसमें ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। ठीक है, तो रतिपति का समानार्थी शब्द कौन सा है? निशाचर, जगदीश, पंचसर या अल्पकारी। ठीक है, अल्पकारी, तो इसमें हमारा पंचसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंचसर हमारे इसमें सही हो जाएगा। रतिपति के अन्य समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मदन, मनोज, अनंग, मनमथ, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीनकेतु, मकरध्वज आदि इनके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए। तो क्या हो गए? निरादर, निरुत्तर, निरंतर या शर्मिंदा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा निरुत्तर। ठीक है, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब निरुत्तर हो गए। ठीक है, इसमें हमारा निरुत्तर सही वाक्य भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? तो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारा सही हो जाएगा। किसका है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्ता की है। इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें कई दर्शकगण हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि संख्या कई है ना, मतलब कोई एक्चुअल संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसे कहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या होता है? तो कहीं ढोर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है, औकात से बढ़कर सपने देखना, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। तो इसमें सही हो गया ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ढोल के अंदर पोल। तेज गर्मी के चलने के कारण वह डैश हो गया। तो अचेतन, मृत, निर्जीव या निश्चेतन। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अचेतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अचेतन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विदित ने डैश मित्रों से कहा डैश उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? तो देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। क्या है? विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नलिन। ठीक है, नलिन इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नलिन इसमें हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं। तो ये हो नलिन। ठीक है, नलिन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नलिन है, तो इसके अन्य कौन से हैं पर्यायवाची शब्द? पुष्कर, कमल, पुंडरीक, पद्म, कंज, नीरज, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद आदि। ठीक है, जबकि नौकर शब्द
दास का पर्याय है और दृग शब्द नयन का पर्याय है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं, तो सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संबंध बोधक अव्यय 8, क्रिया विशेषण 7, निपात 4, समुच्चय बोधक 8। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 1, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये किस अलंकार के भेद होते हैं? तो ये होते हैं उपमा अलंकार के। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है, जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना एक दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार के सभी तरह के लोग रहते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन इसमें हमारा हो जाएगा, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई शकीर्ण, कोई धनवान है तो कोई निर्धन। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास रघुपति राघव राजाराम में रावण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32 हमारा। तो 32 नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा हो जाएगा? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? तो इसमें है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। तो क्या चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, चोरी करके तुमने ऐसा काम किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लज्जा किस लेखक की कृति है? तो लज्जा किस लेखक की कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये है तस्लीमा नसरीन की। ठीक है, लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की उपन्यास है, जो मशहूर बांग्लादेशी की लेखिका हैं। ठीक है, इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन सी हैं? निमंत्रण, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, निषिद्धि, चार कन्या और औरत का कोई देश नहीं, बंदिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो इसमें बिलाव हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली का बिलाव सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं उन्नति शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अवनति हो जाएगा। ठीक है, उन्नति और अवनति। ठीक है, जैसे जबकि असफल का सफल, पतन का उत्थान, प्रोन्नति का पदान्नति। ठीक है, ये हो जाएंगे। शीशम का शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम किस लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है या सहायक क्रिया? तो शीशम है पुल्लिंग है। ठीक है, शीशम एक पुल्लिंग क्रिया है, पुल्लिंग है, अतः यह असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो इसका वचन बदलना है। ठीक है, तो क्या है, क्या वचन बदलेगा? तो भेड़ का भेड़ ही रहेगा, बकरी का बकरियों हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? तो ये निर्णय ना होना। ठीक, खटाई में पड़ना, निर्णय ना होना, ये खटाई में ना पड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कदाचित शाम तब वो वापस आए। कदाचित शाम तक वो वापस आए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये इसमें हो जाएगा हमारा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, कदाचित वो शाम तक वापस आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन बाय जयदेव कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद एवरीवन।